आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 के खबर के बड़े असर की। मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 के बड़े खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ को निलंबित किया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निलंबित किया है। 8 लाख घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। जल्द ही एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई हो सकती है। जांच में घूस मांगने के आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था। वो वायरल ऑडियो जो है वो भी हमने दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने बीईओ को निलंबित कर दिया है। द्वारा जिला पदाधिकारी ने भी पुष्टि की है, उनके आवाज की भी पुष्टि की है और उनके गलत आचरण की भी पुष्टि की है। इन सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है कि उनको निलंबित किया जाएगा और आगे भी पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए निलंबित कर दिया गया है, ये तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर, लेकिन ये बताइए कि ऑडियो वायरल होने के बाद अब कुछ और भी जानकारी मिल पाई है? जो बातचीत हो रही है उसमें क्या अभ्यर्थी के बारे में पता चल पाया, कहां का रहने वाला था, ये जो लेन देन की बात चल रही थी किस मसले पर चल रही थी? देखिए, राज्य में अभी छठे चरण की शिक्षक बहाली चल रही है। 94,000 सीटों पर बहाली होनी है और दूसरे चरण की काउंसलिंग खत्म हो गई है। अभ्यर्थी तीसरे चरण की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जो मधेपुरा के मुरलीगंज के घुसखोर बीईओ सूर्य प्रसाद यादव, जिन्होंने एक काली करतूत जो है हरकत की है और उसके बाद सरकार की छवि जो है बदनाम हुई है, उस ऑडियो को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया है। उस ऑडियो में जिस तरह से वो एक दबंग अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहा है कि उन्होंने बीईओ रहते हुए अपने सगे संबंधियों को शिक्षक बना दिया। जहां पे वो चाहते मनचाहा पोस्टिंग कराते थे, सीएम हाउस से लेकर शिक्षा विभाग तक जो है उनकी पकड़ थी और जितना पैसा चाहते थे वो देकर पोस्टिंग कराते थे। तमाम ऐसी बातचीत है और न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया है। शिक्षा मंत्री ने कल ही संज्ञान लिया था खबर को और डीईओ मधेपुरा को जांच का आदेश दिया था। डीईओ मधेपुरा ने पूरे ऑडियो के साथ साथ फिजिकली बीईओ को बुलाकर उसके बाद मामले की छानबीन की, जांच की। उसमें घटना को सत्य पाया गया है और बीईओ के खिलाफ अभी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरोसा दिया है कि जल्द ही आगे कठोर कार्रवाई होगी। यानी जिस तरह से उन्होंने कहा कि शेयर देना पड़ता है, अभ्यर्थी से बातचीत में 8 लाख की घूस मांग रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास लगातार वीडियो मधेपुरा की पैरवी आ रही है मुरलीगंज की कि उनके कैंडिडेट भी हैं, डीओ को शेयर देना पड़ता है। जो अधिकारी है उनके जद में भी आ सकते हैं, जांच की जो जद में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा आरोप है और ये संगीन अपराध की श्रेणी में आता है कि जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, करप्शन की बिहार बनाने की बात करती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी वजह से जो अभ्यर्थी है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनसे 8 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाते हैं। भला इसमें सिस्टम पर एक जो बदनुमा दाग लगा है उसको कहीं ना कहीं भरपाई करना, उसको साफ करना एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में आगे एफआईआर की कार्रवाई की भी बात कही जा रही है कि बीओ जो है जेल जा सकते हैं। जी शिप्रा जी रजनीश, जैसे कि निलंबित अभी किया गया है, इसके बाद क्या विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं और अगर जांच होता है तो किस स्तरीय जो पदाधिकारी अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और जांच करेंगे? देखिए, 25 सितंबर तक माना जा रहा है कि वरीय अधिकारी अब पूरे मामले की जांच करेंगे, क्योंकि कई अधिकारियों का उन्होंने नाम लिया है। बताते क्योंकि मुरलीगंज के वीडियो का भी उन्होंने नाम लिया है कि वीडियो साहब के भी कई कैंडिडेट हैं जो लगातार पैरवी कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को भी आप शिक्षक बनाइए। और 3 लाख से लेकर 8 लाख तक का सौदा करते हैं ये बीओ साहब, जिसमें डीओ तक को शेयर देना पड़ता है। ये पूरे मामले की जांच होगी और उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद इसमें कई जो है बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी जद में आएंगे और कठोर कार्रवाई होगी और चेहरा बेनकाब होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए।
और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मुरलीगंज के बीईओ को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि इस कार्रवाई से वो मिसाल पेश करना चाहते हैं कि जिससे भी कोई भी अधिकारी इस तरह का काम ना करे। शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 के माध्यम से अपील भी की कि बहाली में घूस मांगने वालों को बेनकाब करें। इस मामले को हम एक मिसाल के तौर पर बताते हुए बिहार के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि शिक्षक नियोजन में जहां भी इस तरह की शिकायत भ्रष्टाचार की या गड़बड़ी करने की किन्हीं को भी मिलती है, केवल शिकायत करने से पहले उसकी सत्यता जरूर परख लें। अगर सही शिकायत होती है तो कार्रवाई निश्चित विभाग करेगी। ये हम पूरे प्रदेश के लोगों को और सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं। और सॉल्वर गैंग मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पटना के मुसल्लापुर हाट से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। और प्रिंटिंग प्रेस हिरासत में लिए गए हैं। व्यक्ति से पूछताछ जारी है। यूपी और बिहार पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि नीट में सॉल्वर गैंग की जो जांच की जा रही है उसमें अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पटना के मुसल्लरपुर हाट से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ भी की जा रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से फिलहाल बिहार की पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट में सॉल्वर गैंग की जो जांच चल रही थी उसमें बड़ी तेजी से आगे जांच को बढ़ाया जा रहा है और उसमें कई सारे जो अलग अलग जगह पर ये सॉल्वर गैंग फैले हुए थे उन पर अब शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है और जिसमें एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मुसल्लरपुर हाट से एक शख्स को गिरफ्तार में किया गया है। हिरासत में लिया गया जो शख्स है वो प्रिंटिंग प्रेस चलाता है जिसे गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। यूपी और बिहार की पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी में नीट परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद यूपी और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। इन दिनों यूपी पुलिस बिहार दौरे पर है और इस मामले में यूपी और बिहार पुलिस ने एक शख्स को राजधानी पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके से हिरासत में लिया है। यह शख्स प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है और इसके संबंध जो टॉपर है और जो पीके मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग का, बिहार के हाजीपुर का रहने वाला बताया जाता है, उससे है और फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इस मामले में पटना की जूली, उसकी मां और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है यूपी की क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा। दरअसल जूली ही वह अभ्यर्थी है जो किसी दूसरे अभ्यर्थी के बदले नीट के एग्जाम में अपीयर हुई थी और क्राइम ब्रांच की टीम ने संदेह के आधार पर पहले उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जूली बीएचयू में टॉपर है और मेडिकल की सेकेंड ईयर की यह छात्रा बताई जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी कई और लोग कानूनी शिकंजे में आएंगे और लगातार जिस तरीके से बिहार पुलिस और यूपी की पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है उससे सॉल्वर गैंग के सदस्यों में हड़कंप मचा हुआ है और कई ऐसे शख्स हैं जो अभी राडार पर हैं और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लूटपाट के बाद भाग रहे अपराधी रेलिंग से टकरा गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लूटपाट करने के बाद जो अपराधी भाग रहे थे वो रेलिंग से टकरा गए। पुलिस को देखकर ये सभी अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रेलिंग से टकराकर दोनों अपराधी घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों अपराधियों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है जहां इलाज चल रहा है। अपराधियों के पास से पिस्टल भी बरामद किया गया है। और इसी में दो अपराधी पकड़े गए हैं। पुलिस को देख के भागे, अब भाग के गिर गए नीचे पुल के, उसको पकड़ लिया गया। पीओ कहाँ पर है? पीओ वगैरह भी सब जांच वाँच चल रही है। 2-3 पीओ अब बरामद जो हुआ है उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। पिस्टल बरामद हुआ है, उसको देखा जाए। ये तो लूट की योजना बना रहे थे क्या? ये लूट का कांड ये कर रहे थे। पुलिस को देख के गिरे? पुलिस को देख के हड़बड़ाने में फिर नीचे गिरे।
मुजफ्फरपुर में दहेज प्रताड़ना की शिकार दिव्यांग महिला से उसके ससुराल वालों ने पिटाई की है। बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां और भाई के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि महिला को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की गई थी। आसपास के लोगों के पहुंचने के बाद ससुराल वाले वहां से भाग गए। पीड़ित महिला ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मंजू ने लाल बाबू पंडित से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और इस मामले में पति, सास और ससुर आरोपी हैं। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज का मामला हटाने का दबाव बना रहे हैं। इसके कारण सुबह 5 बजे भोर में पूरा उसकी फैमिली जात जितना गोतिया दियादे सब मिलकर आया। घर में से खींचकर सबको इतना मारा, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया, मेरा घर उड़ सब तोड़ उड़ दिया। अब जान से मारने की इरादा से पानी में डुबो को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। यही चाह रहे हैं हमको इंसाफ मिले, जो गलती किया उसको सजा मिले, हमको रखे वो। और अब बात सबसे बड़े रिकॉर्ड की जिसे बिहार ने बनाया है। एक दिन में 30 लाख टीका देने का लक्ष्य था और बिहार ने लक्ष्य को पार करते हुए 30,67,918 लोगों को टीका दिया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और बिहार देश भर में सबसे ज्यादा टीका लगाकर अव्वल रहा। बिहार ने इस कामयाबी के साथ ही पीएम मोदी को उनके बर्थडे पर सबसे हिट गिफ्ट दिया है। सीएम नीतीश कुमार भी इस कामयाबी पर गदगद हैं और उन्होंने बिहार वासियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। 17 सितंबर को आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 30,67,918 लोगों का टीकाकरण कर बिहार ने एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 17 सितंबर को 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बिहार ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 30,67,918 लोगों का टीकाकरण किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए बिहार वासियों एवं खासकर स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य विभाग आगे भी इसी मनोनयन के साथ निरंतर काम करता रहेगा। महाटीकाकरण अभियान में बिहार पूरे देश में अव्वल आया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी खुशी जताई है। भी और राज्य के स्तर पर भी हम लोगों ने तय किया था कि अभी तक का सर्वाधिक कोरोना का टीकाकरण हम लोग करेंगे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि देश में और दुनिया में 2.5 करोड़ से अधिक टीका एक दिन में लगा के उन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया। साथ ही बिहार ने भी रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में अभी तक का सर्वाधिक टीका हम लोगों ने दिया और लक्ष्य हम लोगों ने तय किया था कि 30 लाख से अधिक टीका देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी हुई और हम लोगों ने 30 लाख के आंकड़े को पार किया। 30,48,000 जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। और अब बात करते हैं मोक्ष नगरी गया की, जहां पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने में 2 दिन का वक्त ही बचा है। यहां देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पितरों का पिंडदान करने पहुंचते हैं, लेकिन मारणपुर से अक्षय वट तक जाने का रास्ता बेहद खराब है, जिससे पितृपक्ष मेले की रौनक फीकी पड़ सकती है। ऊपर से बारिश ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि नगर निगम हालात को दुरुस्त करने का दावा जरूर कर रहा है। अगले 2 दिनों तक गया शहर में देश के कोने कोने से अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए काफी संख्या में पिंडदानी पहुंचेंगे, लेकिन मारणपुर से लेकर अक्षयवट तक जाने का रास्ता निर्माण कार्यों के चलते बेहद खराब हो चुका है। बुडको की ओर से वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बीते 6 महीने से यूं ही रास्ते पर बने गड्ढों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में बारिश के चलते कई किलोमीटर तक का रास्ता कीचड़ से भर गया है। सवाल खराब सड़कों की स्थिति को लेकर ही खड़े हो रहे हैं। आनंदपुर मोहल्ला है, वार्ड नंबर 44। सर 3-4 महीने से काम मशीन लगातार चालू है और रोड इतना गंदा है, इसका कंडीशन इतना खराब है कि मत पूछिए, और हम लोग को चलने में ज़्यादा परेशानी वगैरह भी हो रही है। अक्षयवट पिंड वेदी पर आखिरी पिंडदान किया जाता है।
ऐसे में अक्षय वट तक पहुंचने वाले रास्ते भी बेहद खराब हो चुके हैं। स्थानीय पंडा समाज भी प्रशासन के लापरवाह रवैये से बेहद चिंतित है। यहाँ तक श्रद्धालु कैसे पहुंचेंगे, इसकी चिंता पुजारियों को सता रही है। ये लास्ट पिंडदान यहाँ पर सफल होता है, विदाई पितृलोग यहीं बैठते हैं। अगर आप पिंडदान करेंगे कभी कहूँ पितृ नहीं बैठेंगे, यहीं पर पितर बैठते हैं। यहाँ पे इन्हीं का नाम पड़ा अक्षय वट, इनका कभी नासमान नहीं है। ये रास्ता 6 महीना से खराब है। बाईपास से लोग आते हैं, इधर से बाईपास से होकर आते हैं लोग। 6 महीना से ऐसे खराबी है, कितने लोग को नहीं सुनते हैं, कितने यात्री लोग आ नहीं रहे हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले मारणपुर से अक्षय वट तक का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए सुगम बना दिया जाएगा। कोशिश रास्ते को मोटरेबल बनाने की भी हो रही है। जो मारणपुर मोड़ से अक्षय वट की ओर है और केंदुई से मारणपुर मोड़ तक बुर्गों की तरफ पाइप बिछाया जा रहा था। पाइप बिछाने का काम पूर्ण हो गया है और ये हम लोग आरसीडी को हैंडओवर कर दिए हैं। और मेला के पूर्व मोटरेबल रोड बना दिया जाएगा, उसके बाद जो है कालीकरण भी उसका किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर इस बार भी राजकीय पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग पिंडदान कर सकेंगे, लेकिन सवाल यहां के खस्ताहाल सड़कों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। देखना है निगम का दावा कितनी जल्द धरातल पर उतरता नजर आता है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। अगली खबर छपरा से, जहां बाइक की डिक्की से पैसे गायब करने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर बाइक की डिक्की से पैसे निकालकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी मकान बनाने के लिए सेंट्रल बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन रोड के पास रिटायर्ड फौजी बाइक रोककर मिठाई खरीदने के लिए रुके। इस बीच चोर ने बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। बैंक ऑफ इंडिया से मैं 2 लाख रुपया निकाला और चला घर के लिए। रास्ते में ओल्ड मसक रेलवे स्टेशन के पास शंभू स्वीट शॉप के पास मैंने गाड़ी खड़ा किया और मैंने छूट ले गया उससे 2 पैसे। पैसा देने के लिए आया तो डिग्गी खोला तो डिग्गी में पैसा नहीं है, निकाल लिया गया 2 लाख रुपया। किशनगंज जिले में कई नदियां कटाव कर रही हैं और लोगों के घर, जमीन सभी पानी में विलीन हो रहे हैं। महानंदा, कनकई, रतुआ, डोंक जैसी सभी नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन ठाकुरगंज सहित बहादुरगंज, टेढ़ा गाछ, दिघल बैंक प्रखंड के कई इलाके कटाव से प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से कटाव रोधी कार्य भी कराए गए, लेकिन वो भी नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। कई लोगों के घर नदी में समा गए तो कई भूमिहीन हो गए। सैकड़ों एकड़ खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। समस्या हल होना चाहिए, कोई पत्थर उत्थर का गेट बंद होना चाहिए। बार बार 2-4 बांस लगा देते हैं वो लोग, हमको फैला फुला करके डर दिखा करके जा रहे हैं वो लोग वापस, फिर यहाँ काम खराब हो रहा है। वही डर है हमारा, बहुत नुकसान में जाते हैं हम लोग। बार बार घर द्वार लेके इधर उधर, मैंने खाता का बराबर नुकसान हुआ था, नुकसान होते हैं बराबर। सब आए देखा, वो यहाँ सिर्फ बांस बोरा का जो काम होता है वो अगले साल भी कुछ हुआ था, इस बार भी करीब 180 मीटर हुआ। सिर्फ खाना पूर्ति विभाग का काम जो हो रहा है, ठोस काम नहीं हो रहा है। इसका नतीजा हुआ कि 1% भी बचाव नहीं हुआ। सिवान के बड़हरिया से जेडीयू के पूर्व विधायक रह चुके श्याम बहादुर सिंह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो ऑर्केस्ट्रा के दौरान स्टेज पर डांसर्स के साथ ठुमके लगाते देखे जा रहे हैं, वो भी उस टाइम जब कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। इस दौरान लोगों की भीड़ भी है। ये वीडियो जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 2 दिन पहले का ये वीडियो है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।